कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस किसी सीक्रेट लोकेशन पर चुपके से आते हुए दिखाया जाता है और एक बैग उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल वह इस बैग को चोरी करके लेकर जा रहा था और आगे कहीं किसी से बेचना चाहता था जो इस बैग के उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जब वह जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा तो उसे लगने लगा जैसे कि उसके पीछे कोई है कि तभी हम देखते हैं कि कोई फौरन से उसके गले पर हाथ रखकर उसका गला ही काट के रख देता है। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि तिफनी थी। तिफनी उसी लड़के के दोस्त थी जिसकी रूह अब चक्की में घुसी हुई थी और उसने उस पुलिस ऑफिसर को इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चक्की की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे और यहाँ तिफनी को यही लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त का सोल अभी भी मौजूद है। वो उसे किसी भी चेहरे के साथ वापस इस दुनिया में अपने पास लाना चाहती थी क्योंकि वह उसे काफी प्यार जो करती थी। जैसे ही उसने घर आया तो उस चक्की के हर टूटे हुए टुकड़े को साथ में मिलाकर उसे जोड़ने लग जाती है। वह उन टुकड़ों को सिलती है और साथ ही साथ बाकी दोस्त के पार्ट्स लगाकर पूरी तरह से तैयार कर देती है। लेकिन इस लुक में चक्की अब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तिफनी तो इस बात से काफी खुश हो चुकी थी कि उसने तो चक्की को ठीक कर दिया था। इसके बाद वह उसे एक स्टार सर्कल में लेटाकर अजीब तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है कि शायद इसमें वह सोल वापस आ जाए और यह खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अभी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती और फिर कुछ टाइम के बाद तिफनी का एक और दोस्त वहां पर आ जाता है और तिफनी जब वापस मुड़कर देखती है तो चक्की अपने जगह पर नहीं था। उसे पता चल चुका था कि चक्की अब वापस आ चुका है, वह जीवित हो चुका है। यहाँ पर वह अब अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वह कुछ भी करने लायक ही ना रहे और अब उसके सामने चकिया जाता है। ठीक उसी टाइम पर तिफनी के दोस्त के मुंह पर पिलो रखकर उसे दबाते हुए उसकी सांसें ही रोक देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब तिफनी चक्की को जिंदा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि चक्की के अंदर उसी दोस्त की रूह थी जिससे तिफनी शादी करना चाहती थी। यहाँ वह चक्की से बातें करने लग जाती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाकर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है इसके बारे में, यह तुम्हारे बॉडी के पास से मिली हुई थी। यानी जिस वक्त उसके दोस्त के डेथ हुई थी तो वहीं से उसे यह वेडिंग रिंग मिली हुई थी। तो यह सुनकर उसके दोस्त की सोल जो चक्की के अंदर थी अब वह जोर जोर से हंसने लग जाती है, कहने लगा कि मैं तो तुमसे कभी शादी करने ही नहीं वाला था। उसकी ऐसी बात सुनकर तिफनी का दिल ही टूट जाता है। उसे गुस्से में कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तो वह अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चक्की को एक केज में बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़का दिखाया गया जो कि एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पिक करने के लिए आया हुआ था। उसके साथ जेसी भी था। लेकिन सच्चाई का किस्सा तो यहाँ यह चल रहा था कि असल में जेड जेसी को पसंद करती थी। सभी अब भी यहाँ से निकल ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें जेड का अंकल इन सभी को रोक लेता है और जेड से कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसके साथ जाने से। यह कहने के बाद जेड को वो अपने साथ कर लेकर चले जाता है। अब दूसरी तरफ जेसी काफी परेशान हो चुका था तो उसका दोस्त उसे सलाह देते हुए कहने लगा कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो क्योंकि वह भी तो तुम्हें पसंद करती है और तुम भी तो करते हो, तो इसमें बुरी बात क्या है। और फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेसी तिफनी का नेबर था, यानी उसका पड़ोसी था। फिर हमें चक्की दिखाया जाता है कि तिफनी चक्की को केज में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइड यानी एक फीमेल डॉल लेकर आती है और उसके केज में रख देती है। कुछ टाइम के बाद वह नहाते हुए टीवी देखने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान हमें चक्की दिखाया गया जो कि उस ब्राइड डॉल के गले से रिंग निकालकर केज को काटते हुए बाहर निकल जाता है। उसे अब काफी गुस्सा आ जाता है कि तिफनी ने उसे केज में बंद किया और इसी बात का बदला लेने के लिए वह तिफनी के वॉशरूम में जाने लगा। जब उसने देखा कि तिफनी पानी में है तो इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके सामने का डीवी उतारकर उसके बाद टब में फेंक देता है। पानी में करंट लगने की वजह से तिफनी तड़प कर मर जाती है।
शकी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वह अपने साथ उस ब्राइड डोल को भी लेकर आया था जिसमें पहले तो कोई सोल नहीं थी, लेकिन अब वो इसमें तिवनी का सोल डालना चाहता था। यहाँ अब वह तिवनी की डेड बॉडी के साथ अजीबोगरीब तरह से रिचुअल करने लग जाता है और तिफनी के सोल को उस ब्राइड डोल में डाल देता है। जब उस डोल वाली बॉडी को तिफनी फील करती है कि वह किसी डोल में प्रवेश कर चुकी है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह घबरा जाती है। तब यहाँ पर चकी उसे कहता है कि गुस्से से पहले तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और अगर तुम फिर भी चाहती हो कि हम दोनों की सोल किसी ह्यूमन बॉडी में दोबारा से पहले के जैसा चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, जिसके लिए उन्हें उस लॉकेट को वापस लाना होगा जो कि मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था, जिसकी सोल अब चक्की में थी। यानी टिफनी का दोस्त की बात चल रही है, लेकिन पता चला कि उसकी डेड बॉडी तो काफी दूर दफनाया गया था। अब यह लोग साइज में छोटे होने की वजह से सोचते हैं कि हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो इन्हें कोई चाहिए था कि इनके लिए ड्राइव करे और इन दोनों को वहां पर छोड़ देता। यही सब सोचते हुए इन्हें एक आइडिया आया और फौरन से जेसी को कॉल करती वो उसे कहती है मेरे घर में 2 डॉल्स जिन्हें तुम्हें उसे उस जगह पर छोड़कर आना है और इसके बदले में वह उसे हजारों डॉलर्स देने वाली है। अब इतना पैसा आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए अब जेसी उसकी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शाम को जेसी उसके घर में जाता है। तिवनी की ही वैन में उन दोनों को बैठा देता है। उसे तो बस यही लग रहा था कि यह दोनों डॉल्स है, यानी बेजान चीजें है, और फिर वह ड्राइव करके वहां से चला जाता है। रास्ते में वह जेड के पास जाता है और उसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती तो क्यों ना हम भाग जाए। वह उसे बहुत ही इंसिस्ट करने लगा तो जेड भी उसकी बात मान जाती है और अब जेड अपना सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जेड का अंकल भी यह सब कुछ पहले से ही देख चुका था और वह नहीं चाहता था कि जेसी उनकी निस को लेकर जाए। तब वह चुपके से जेसी के गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि चकी और टिफनी भी उसी कार में मौजूद थे और वह सब कुछ देख सकते थे। अब यह लोग थोड़ा आगे जैसे ही जाते हैं तो जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक रास्ते में पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था ताकि उनकी कार की तलाशी लेकर उस ड्रग्स को उन्हें सके। ऐसा करने पर उसे वह ड्रग्स भी मिल जाती है, जिसके जुर्म में अब वह दोनों को अरेस्ट कर लेता है। यह देखने के बाद अब चक्की और टिफनी को काफी गुस्सा आ गया था कि यह तो बार बार हमारा सफर खराब करते ही जा रहे हैं। तब वह दोनों यहाँ पर फैसला करते हैं कि अब इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। जब वह पुलिस ऑफिसर भी जेड अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब इसी दौरान चुपके से चकी उसके कार में आग लगा देता है और उसकी कार काफी जोर से ब्लास्ट हो जाती है और वह बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। फिर जेड और जेसी उस वैन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें अब यह सफर काफी अजीब लगने लग चुका था। दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर चल क्या रहा है। यह दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि वह एक चर्च में जाते और फाइनली शादी कर लेते हैं। वहां कार में टिफनी और चकी दोनों गाना सुन रहे थे। यहाँ टिफनी को भी वह दिन याद आने लग जाता कि कैसे वह उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी एक होटल में रुकते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक कपल उनके रूम में आकर जेसी का पर्स चुरा लेते हैं, लेकिन उसे ऐसा करते हुए टिफनी ने देख लिया था और जब वह दोनों अपने रूम में चले जाते तो टिफनी वहां पर जाती है और चीख उसके ऊपर छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। उस शीशा का टुकड़ा उनके ऊपर इतनी जोर से गिरा कि जिसे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर चकी भी था और देखता है कि टिफनी ने इन्हें काफी ब्रूटल तरीके से मारा तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ होने के लायक हो। इसी के साथ वह वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है।
यह देखकर तिफनी के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग चुके थे, जबकि यह लोग भी जेसी और जेड के साथ होटल में ही रुके हुए थे। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेड और जेसी भी काफी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह जो सब कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। तब जेड अपने एक दोस्त को कॉल करते हुए पूछती है कि यह सारा सीन आखिर क्या है। तब वह उन्हें बताता है कि दरअसल तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी पड़ी है। जैसे ही सुबह हुआ तो होटल के ओनर को उस कपल की डेड बॉडीज मिली जो रात में तिफनी ने मारा था। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। बिना देरी किए जेड और जेसी भी वहां से फौरन से निकल आते हैं। यहाँ पर अब इनका दोस्त भी आ चुका था। वह उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को बस गलत लग रहा है, और अब तो तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो तो तुम्हें तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ जैसे ही वह वहां पर वैन में रची हुई बॉक्स को खोला तो वहां पर जेड के अंकल की बॉडी थी। यह देखने के बाद उसे भी शक हो जाता है और वह उसी की गन निकालकर उन दोनों पर पॉइंट कर लेता है। चिल्लाते हुए वह कहने लगा कि जल्दी से वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर्स हो चुके हैं उन दोनों ने मिलकर ही किए हैं। यह देखकर चकी और तिवनी भी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं। उन्हें देखकर उनके दोस्त वहां से भागने की जैसे ही कोशिश की, लेकिन तब भी उसी टाइम एक ट्रक उसे इतनी जोर से मारता है कि उसकी बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं। अब चकी यहाँ गुस्से से कहने लगा कि चुपचाप वैन चलाओ। यहाँ चक्की और तिफनी उन दोनों को सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रेवल करने लग जाते हैं। इसी वैन में किचन भी मौजूद था। यह देखकर तिफनी चक्की डोल के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है कि तभी इन दोनों में एक छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि खाना खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा। इनमें काफी सारे बहस होने लग चुकी थी। इसी चीज का फायदा उठाकर जेड फौरन से आती है और तिफनी को माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है और जेसी चक्की को उठाकर फौरन विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन चक्की बदले में जेसी पर शूट किया तो उसकी वैन बैलेंस खराब हुआ और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली वह बच गया था। वहां अंदर माइक्रोवेव से जली हुई तिफनी भी बाहर आ चुकी थी और वह बदला लेने के लिए जेड पर अटैक कर देती है। लेकिन जेसी फौरन से जेड को लेकर बाहर आ जाता है। उन दोनों के बाहर निकलते ही उस वैन में जोर से धमाका होता है, लेकिन गन पॉइंट पर लेते हुए जेड को कब्रिस्तान आ जाता है। चकी को यहाँ पर उसे एक लॉकेट चाहिए था जो कि उस कब्र में उसी इंसान के डेड बॉडी के साथ ही दफन था। दूसरी तरफ जेसी भी तिफनी को उठाए वहां पर पहुंच जाता है। वह उसे जक्की को देता है, लेकिन जक्की कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वह जेड पर भी एक नाइफ से अटैक करता है, लेकिन वो नाइफ जेसी को लग जाती है और फिर वह उन दोनों को बांध देता है। अब क्योंकि चकी को उसकी लॉकेट मिल चुकी थी, इसीलिए अब वह अपने सोल को ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तिफनी यह देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है तो वह बिल्कुल बदल जाती है और अब वह उन्हें मारना या एक दूसरे से अलग करना नहीं चाहती थी और अब वह चकी के पास जाकर उसे पीछे से एक नाइफ से स्टैब कर देती है। वो उससे कहने लगी कि अब हम जीकर आखिर क्या करेंगे, हमें जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है। इसी के साथ उन दोनों में काफी तगड़े फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर चक्की तिमी को नाइफ मारते हुए उस बेचारी को खत्म कर देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तब भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर जेसी काफी जोर से चक्की को हिट करता है, जो सीधा जाकर उसी कब्र में गिरा जहां उसकी पहले से ही ह्यूमन बॉडी पड़ी थी। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और वह लोग चक्की पर काफी शूट करते हैं। चक्की मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड ऑन जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम दोनों अभी बचे हो, इसीलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन जब वो तिफनी के पास गए तो उसने देखा कि वहां पर तो तिफनी का बेबी पड़ा है। वो बच्चा दिखने
में काफी खौफनाक लग रहा था जो फौरन से वो बच्चा उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसकी जाने ही ले लेता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो